अखिलेश की ओर से जयंत को भेजा गया एक ऐसा संदेश, बीजेपी के रणनीतिकार सुनेंगे तो यही कहेंगे, कहीं जयंत का मन बदल न जाए। अखिलेश ने जयंत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश ने तो जयंत को भेज दिया बड़ा ऑफर, क्या जयंत करेंगे स्वीकार? अखिलेश को लग रहा है जयंत फिर लौट कर आएंगे, उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तब अखिलेश जयंत से पूछेंगे सवाल। राजनीति की दुनिया में बहुत कम ही नेता होते हैं जो अपनी सियासी रिश्तों को लेकर भावुक होते हैं, संजीदा होते हैं, गंभीर होते हैं, अपने सियासी रिश्ते पूरी ताकत से बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन जब एक नेता का दूसरे नेता से रिश्ता टूटता है तो टूटने का उन्हें दर्द होता है। दर्द इसलिए नहीं कि नुकसान हुआ, बल्कि दर्द इसलिए आखिर साथ छोड़कर वो गए तो क्यों गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की ओर से बीजेपी से नाता जोड़ने के बाद पहली बार अपने दिल की बात जिस अंदाज में कही, उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे। जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में जाने से वो नाराज होने से ज्यादा आहत हैं, एक तरह से दुखी हैं। अखिलेश ने आरएलडी के बीजेपी से गठबंधन करने पर जो बयान दिया, उससे ऐसा लगा जयंत के इस फैसले को अब वो पचा नहीं पा रहे। हालांकि अपने बयान के जरिए अखिलेश ने एक ऐसा संकेत दिया, बीजेपी सुनेगी तो वाकई में टेंशन में आ जाएगी। मोदी शाह सुनेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश तो हमारी राजनीति को तोड़ने का लगता है प्लान बना रहे हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही बयान दिया, जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे। अखिलेश को अब भी उम्मीद है जयंत चौधरी से उनकी दोस्ती फिर होगी, एक बार फिर से दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर बीजेपी पर करारा प्रहार करेंगे। अभी तो सबको जयंत ने यही बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा ने केंद्र ने उनका दिल जीत लिया था। मोदी सरकार की ओर उनका झुकाव इसीलिए गया, इसीलिए बीजेपी से गठबंधन के लिए वो तैयार हुए। सियासी पंडितों का अनुमान है कि दोनों पार्टियों में अब लोकसभा सीट बंटवारे की भी जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साक्षात्कार न्यूज चैनल पर ऑन एयर हुआ। यहां अखिलेश से जयंत के चवन्नी वाले बयान पर सवाल किया गया। इस पर अखिलेश ने महिला न्यूज एंकर से कहा, आप चवन्नी कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे फेस करना पड़ेगा। आप चवन्नी कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे उनके बीच फिर जाना है। तो अखिलेश कह रहे हैं मुझे उनके यानी जयंत चौधरी के बीच फिर जाना है। साफ है कि अखिलेश जयंत चौधरी से फिर से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, इससे आगे उन्होंने कहा, जब मुझसे दोबारा दोस्ती होगी तो पूछूंगा क्यों चले गए। सपा ने उन्हें जिताया, दूसरे सदन पहुंचा दिया। आप सोचिए राज्यसभा 37 पर बनते हैं। जब उनके विधायक मेरे पास आए थे तब मैंने कहा था मुझे छोड़कर मत जाना, और मैंने कहा हमारा साथ देना हमेशा। एक विधायक ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या देखा मैंने अभी, एक राज्यसभा सांसद उनको बनाया जिनके पास 9 विधायक थे, और वही 9 विधायक आज हमारे पास होते तो आज राज्यसभा सांसद सपा का होता, आज आलोक रंजन चुनाव नहीं हारते। 2022 में यूपी विधानसभा की गहमागहमी थी। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। बता दें कि सपा और रालोद ने विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था। निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की दोस्ती पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि अभी दोस्ती क्या है, सपा की वजह से जीत मिली, जयंत चौधरी को राज्यसभा में भिजवाया। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। सपा प्रमुख ने आरएलडी के विधायकों का वादा किया। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने साथ देने का आश्वासन दिया था। 9 विधायक होने के बावजूद जयंत चौधरी को राज्यसभा भिजवाने का काम किया। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आरएलडी का साथ नहीं मिलने पर अखिलेश यादव का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि 9 वोट मिलने से सपा के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हो जाती। गौरतलब है कि जयंत चौधरी के 9 विधायकों का वोट बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ को गया। सपा के तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।